एक ट्वीट है जरा, चुनाव के ऐलान के बाद से हेमंता का पहला स्टेटमेंट, यह तो धर्मस्थल जय। असम सीएम जो है हेमंता, वो उनकी ओर से ये पोस्ट किया गया, हालांकि काफी देर पहले ये उनकी ओर से पोस्ट किया गया था। रत्नाकर जी जी, दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, वो पहले तो राष्ट्रपति महोदया का सम्मान नहीं करती। दूसरी बात, केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, जो भी केंद्र की योजनाएं आती हैं, तो उनको लागू करने से वो वहां की जनता से वंचित रह जाती हैं। तो ये क्यों आखिर करती हैं भाई? क्यों ऐसी एसआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया को भी वो वहां पे लागू नहीं करना चाहती थी, वहां पे करवाना नहीं चाहती थी? हाँ। क्यों वो जो वक्फ बिल कानून है, जो वो कहती है कि मैं इसको लागू नहीं करूंगी? ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाती हैं पूजा जी कि निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जो सरकार, टीएमसी सरकार है, ये सत्य न्याय धर्म की जो बात कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, पूरी तरह से सत्य न्याय धर्म की जो बात कर रहे हैं, ये इस वक्त पे इसका तात्पर्य क्या है? सत्य न्याय धर्म की ही अंत में जीत होती है, ये पोस्ट है उनका पहला पोस्ट, क्या मैसेज है? पूजा जी, सवाल मेरे से है? हाँ जी जी, देखिए, न्याय धर्म की तो हमेशा से जीत होती है ना। जिस तरह से तो चुनाव में लड़ाई धर्म की है इस बार, इस लाइन को आप कैसे समझाएंगे जनता को? नहीं, धर्म की लड़ाई तो हमेशा रहती है, सत्य और असत्य की लड़ाई हमेशा रहती है। ये असुर और देवताओं की लड़ाई तो पहले भी हुआ करती थी, और इस समय भी असुर और देवताओं की लड़ाई हो रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं सुमित मल्होत्रा? अगर मैं बताऊं, एक हिंदुस्तानी, एक गौरव गोगोई जी जो सांसद सर, एक सेकंड जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटूं। सुमित मल्होत्रा, देखिए पूजा जी, भारतीय पार्टी के नेता जब जब चुनाव हारते हैं तो धर्म को आगे कर लेते हैं, मंदिर को आगे कर लेते हैं। विकास के ऊपर बात करिए ना, रोजगार के ऊपर बात करिए। असम के मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ गया धर्म? क्योंकि कुर्सी उनके खतरे में है। जिस तरीके से उन्होंने एक समुदाय को लेकर के अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपशब्द भाषा का प्रयोग करा था, बड़े शर्म की बात है कि मुस्लिम समुदाय को लेकर के आपने जिस तरीके से अपशब्द भाषा का प्रयोग करा है, बांग्लादेशी आतंकवादी है, और उसके बाद ये कहते हैं एसआईआर का काम चलता है। एसआईआर के लिए कहते हैं अगर ये जल्दी नहीं रोका गया तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उस पे आप कोई बात नहीं करना चाहते। एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, बोलिए। असम में भी हो रहा है, रत्नाकर भाई, असम में भी हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। और रही जिस तरीके से भी आप कह रहे थे ना, वो मुख्यमंत्री का क्या नाम है, राष्ट्रपति जी का अपमान करा। राष्ट्रपति जी आई, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री मेरी बहन है, तो उन्होंने भी कहा आप मेरी बड़ी बहन है। कोई अपशब्द वाली भाषा का नहीं प्रयोग करा है, ठीक है। और जिस तरीके से आकर के आप केवल राजनीतिकरण करने का प्रयोग कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें आगे करके केवल बंगाल में ही भेजा, असम में भी जा सकती थी, मणिपुर भी जा सकती थी। राष्ट्रपति जी क्यों नहीं गई? क्योंकि केवल ऑर्डर वहां के लिए मिला है, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे गेम खेलेंगे। बड़े शर्म के अंदर राष्ट्रपति जी को आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सुमित जी? मुझे लगता है कि वो जिस संवैधानिक पद पर बैठे, कम से कम उसकी गरिमा को आप लोगों को बनाकर रखना चाहिए। दलित महिला और आदिवासी महिला के नहीं, लिए आप हमारे आइए। देश की जो सर्वोच्च नहीं, पद पर बैठी हैं, बड़ी आप उनका पश्चिम बंगाल शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे देश की दलित आदिवासी सर्वोच्च पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति के लिए आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय वहां पे क्यों आए? आपको माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों ने लोग देख रहे हैं। सुमित जी, ये अशोभनीय है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति के प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ये अशोभनीय है, और ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप उसका भी राजनीतिकरण करें। सर नहीं, आप एक चैनल पर बैठकर सर्वोच्च पद पर बैठी देश की राष्ट्रपति का अपमान करें, ये गलत है, ये गलत है, और मैं इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। सर, आप इस मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक को यहीं पर आप क्लोज कीजिए, और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने कौन सी भाषा का प्रयोग करा? आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हर मुद्दे का राजनीति, आप कह रहे मुद्दों पर, आपने कहा सुमित जी मुद्दों की बात की ना आपने, तो मुद्दों पर बात कीजिए। मैं आपसे मुद्दों पर बात करती हूँ। सर बताइए, पश्चिम बंगाल में मुद्दों पर बात होगी क्या? बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में जगह मिलनी चाहिए? गिव मी द आंसर सर, क्या बांग्लादेशियों को जगह मिलनी चाहिए? क्या बांग्लादेशियों का हक है?
इसका जवाब दीजिए सर। सुनिए, पॉइंट पर आते हैं सर, और मैं आपको क्वेश्चन फिर दोहरा रही हूँ, मैं फिर क्वेश्चन दोहरा रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो फिर दोहरा रही हूँ आपके लिए, और आपको फिर 30 सेकंड का जवाब देती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि क्या इस भारत के संसाधनों पर बाहरी लोगों का, बांग्लादेशियों का हक है? क्या बांग्लादेशियों को इस भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, करिए ना काम आप। पर आप जिस तरीके से उनसे समझौता कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला करके उनसे व्यापार का काम कर रहे हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। कौन सा काम कर रहे हैं? क्या कौन काम कर रहा है? मतलब क्लियरली थोड़ा स्पष्ट बताइए ताकि बीजेपी के प्रवक्ता आपको जवाब दे पाए। बताइए ना, मुझे बताइए। अभी कौन सी डील इन्होंने करी है? 50-55 रुपए करोड़ की इन्होंने करी है डील। इन्होंने यहाँ से एक सामान यहाँ से भेजा है बांग्लादेश को। क्यों भेजा? यहाँ पे किल्लत पड़ी हुई गैस की, क्यों इन्होंने करा? बांग्लादेश में हमारे हिंदू के मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं को मारा जाता है, उसके बावजूद भी आप उनसे समझौता करोगे? क्यों दोस्ती करोगे? क्यों नहीं आप कहते हम आपको कोई सामान नहीं देंगे? क्यों नहीं कहते? बांग्लादेश के अंदर अत्याचार होता है, उसके बावजूद आप केवल चुनावी मूड में आकर के अरे भाई कब तक आप चिल्लाते रहोगे? बांग्लादेश घुसपैठिया, बांग्लादेश घुसपैठिया। हर चुनाव में आप बांग्लादेश की घुसपैठिया करते रहते हैं। आप विकास की, रोजगार की बात करिए। हम भी चाहते हैं आप बांग्लादेश से सारे संबंध खत्म करें, हम भी चाहते हैं खत्म करिए, पर नहीं करेंगे। हम इस दुनिया का हिस्सा हैं। आप लोगों ने बिहार और ये कैसी बात है आप करें कि सारे संबंध खत्म करें? क्या आपको वाकई लगता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते खत्म कर सकते हैं? आपको सच में ऐसा लगता है? और क्या बांग्लादेश हमारा दुश्मन देश है? बताइए जी, बताइए। मुझे नहीं समझ में आता कि ठीक है, आप चुनाव में भले ही पश्चिम बंगाल में हो, लेकिन क्या आप देश की सियासत को नहीं समझते हैं? क्या देश के हितों को आप नहीं समझते हैं? ये कैसी आप बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ में रिश्तों को खत्म किया जाए, हम कोई व्यापार नहीं करेंगे, हमारे संबंध नहीं होने चाहिए? ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? बताइए ना, हिंदुस्तान का साथी हो सकता है बांग्लादेश। बताइए भाई रत्नाकर जी, जवाब दीजिए, इनको जवाब दीजिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर आकर के टिक जाती है, हिंदू मुसलमान के ऊपर टिक जाती है। रोजगार की बात करिए, बड़ी अच्छी बात है। सुन लीजिए पूजा जी, देखिए ये अभी राष्ट्रपति महोदया का आने का इनको मतलब इतना बुरा लग रहा था कि क्यों आई पश्चिम बंगाल में, क्यों नहीं आसाम में चली गई, क्यों नहीं तमिलनाडु में चली गई। अरे भाई बांग्लादेशी जब भी आपके यहाँ आते हैं तो इतनी आपत्ति आपको नहीं होती है, इतना दर्द नहीं होता है। उनके लिए तो रेड कारपेट आप बिछा करके वेलकम करते हैं, उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, उनको वोटर बनवाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन राष्ट्रपति महोदया जब आपके राज्य में जाएंगी तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात ये कह रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की याद दिला रहे थे कि अपमान किए, ये किए, वो किए। अब हिंदुओं का अपमान करने वाली बात कह रहे थे। भाई चलिए वो वक्तव्य दे रहे हैं, आपके राज्य में हिंदुओं का क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद की घटना आपको याद है या वो भी भूल गई? पश्चिम बंगाल की जनता कभी नहीं भूलेगी। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर किसने किया? चलिए ठीक है, देखिए अब तो ये सियासी घमासान देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल बच चुका है। तो ये बयानबाजियों में तीखत टिप्पणी, इसके अलावा ये तलखी तेवरों में अब ये तो नजर आती रहेगी। 4 मई के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा मामला शांत हो, लेकिन 4 मई तक जब तक नतीजे नहीं आते तब तक यही गहमा गहमी का माहौल होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जो बहुत ही खास है वो ये कि जनता के मुद्दों पर जब पॉलिटिकल पार्टी के नेता पहुंचे तो जनता नेताओं से सवाल पूछे कि आप हमें देंगे क्या।